नमस्कार, मैं हूं दीपिका। इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। बड़ी खबर जबलपुर से, जहां पे सिस्टम का आज सीटी स्कैन हो रहा है। सरकारी अस्पताल में मरीजों की जान के साथ देखिए किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। मरीजों को जानवरों की तरह ले जाने का वीडियो सामने आया है। एक ही एम्बुलेंस में ठूस ठूस कर मरीजों को बिठाया गया है, इसका वीडियो सामने आया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज का एक पूरा मामला है। मरीजों को एक दूसरे से संक्रमण का गंभीर खतरा रहता है, इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है। हम जब भी अस्पताल जाते हैं तो खास तौर पर डॉक्टर्स कहते हैं कि पूरी सावधानी के साथ रहे, पूरे प्रिकॉशन लेकर रहे, एक दूसरे से ज्यादा संपर्क में ना रहे। लेकिन यहाँ पर देखिए, इसी एम्बुलेंस में जो मरीज गंभीर रूप से बीमार है उनको कैसे ठूस ठूस कर ले जाया जा रहा है। 10 से 12 मरीजों को एक साथ भरकर ले जाया गया। मेडिकल कॉलेज की डीन ने कहा कि जांच के बाद कार्रवाई होगी। ये हमेशा से रटा रटाया बयान सामने आता है जब भी ऐसी तस्वीरें सामने आती है बदहाल व्यवस्था की। जब जिम्मेदार अधिकारियों से पूछा जाता है तो उनका कहना होता है कि हमें पता नहीं है, आपके द्वारा पता चला है, अब जांच होगी, उसके बाद से कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे कैसे पता नहीं होता है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या आंख मूंद कर बैठे रहते हैं? हालांकि मरीजों का कहना है कि पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी ऐसे अनेकों बार ऐसा ही सलूक किया जाता है। तस्वीरें आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि किसी दूरस्थ ग्रामीण अंचल के किसी रिमोट एरिया की है। और ये तस्वीर जबलपुर की है, संस्कार ढाणी की है, महाकौशल की है, बड़े अस्पताल की तस्वीर है, जहां पर देखिए सिटी स्कैन करवाने के लिए मरीजों को ले जाया जाता है एम्बुलेंस में। और यहाँ पे कैसे लाद कर, कैसे ठूस ठूस कर जानवरों की तरह मरीजों को ले जाया जाता है। ऐसे देखिए बीमारी फैलने का, इन्फेक्शन फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। मैं सुपर स्पेशलिस्ट में मेरे पिताजी भर्ती थे। आज से 2 दिन पहले MRI लिखी भर्ती किया गया था। तो एक एम्बुलेंस में एक लोगों की जगह रहती है, इसमें 10-12 लोग भर के आते हैं और बैठने में कठिनाई आती है। देखते हैं आप खड़े नहीं हो पाते हैं। और ऐसे कई मरीज़ हैं, 10-12 लोग को ऐसे बैठा के लाते हैं, बहुत समस्या आती है। और एम्बुलेंस को वेट करने के लिए 2-3 घंटा लगता है। व्यवस्थाएं बहुत ख़राब है मेडिकल की। इनके स्क्रीन MRI होना है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है। मेहनत बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं, बस यही है कि ज़्यादा लोग थे, बस दिक्कत इसी बात की और कुछ नहीं। गर्मी का मौसम है तो अब तो वो सरकारी हॉस्पिटल में है, तो इतनी तो परेशानी उठाना पड़ेगी। अब रिएक्शन का तो सामना करना ही पड़ेगा। अब सारे लोग रहेंगे तो थोड़ा बहुत तो होगा ही। ये जबलपुर मेडिकल जो है अपना, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल, वहाँ पे सिटी स्कैन वाली जो मशीन है वो ख़राब हो गई है, MRI वाली। तो वहाँ पे जो सिटी स्कैन वाला जो वार्ड रहता है वहाँ पे ये एम्बुलेंस लगाते हैं और वहाँ से अलग अलग वार्ड के पेशेंटों को इकट्ठा करके उस एम्बुलेंस में भरते हैं। और जब मैंने इसकी बात उनके ड्राइवरों से की या जो अदर व्यक्ति थे उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि भैया ये निरंतर चलता है। तो मैंने बोला भैया इसमें पेशेंट की जान का दिक्कत हो जाएगी फिर तो बोले नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बोला गर्मी तेज़ है, तो बोले ये रेगुलर चलता रहता है और ये ले जाते हैं अपने शनाया प्राइम डायग्नोस्टिक जो है वहाँ पे ये MRI करवाते हैं। तो मैंने देखा, मैंने जैसा भी वहाँ लोगों से बात किया तो जब भी गाड़ी का ब्रेक लगाया जा रहा था, जब भी ब्रेक लगाते थे पेशेंटों के ऊपर ये गिर जाते थे। कल के लिए अगर इनके साथ जान मान की जो भी हानि होती है, इसकी जिम्मेदारी या इसकी जवाबदेही तय कौन करेगा? भाई ये चलते फिरते जो मरीज हैं, ये 3-4 मरीज अपन लोग बिठा के ले आते हैं। तो देखिए हमारी जो है ना 3 ओमनी एम्बुलेंस लगी हुई हैं, 2 बड़ी गाड़ियां लगी हैं, एक हमने कार भी रखी है जिसमें चलते फिरते लोग जो हैं वो बैठ के आ सकते हैं। मेडिकल कॉलेज से हमारा ये था कि यदि मेडिकल प्रोवाइड नहीं करेगी तो हम लोग यहाँ से गाड़ी भेजेंगे। क्रिटिकल मरीज जो हैं अपन लोग छोटी एम्बुलेंस से शिफ्ट करते हैं। जो क्रिटिकल मरीज हैं जो स्ट्रेचर पे हैं उनको अपन लोग छोटी एम्बुलेंस से दिन में कराते हैं। आज हमने कराए हैं, कम से कम 6 मरीज एक करके शिफ्ट किए हैं। मेडिकल कॉलेज में जो PPP का जो CT स्कैन और MRI का मशीनें लगी थी वो शासन ने अभी बंद कर दी और शासन अपनी मशीन वहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। ये तभी तक के लिए है जब तक कि वहाँ पे गवर्नमेंट अपनी मशीन लगा नहीं लेती। संजीव चौधरी हमारे वरिष्ठ सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। संजीव जी, हमने यहाँ पे मरीजों को भी सुना, उनके तीमारदारों को भी सुना। उनकी तो मजबूरी है क्योंकि वो रिमोट एरिया से आते, दूरस्थ इलाके से आते हैं उपचार कराना। लेकिन अस्पताल की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि एक एम्बुलेंस में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 12-12 लोगों को ठूस कर ले जाया जाता है, उनके जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है?
दीपिका, एक बात मैं करेक्ट कर दूं, ये जो अभी बाइट दिखाई गई थी ये डीन मेडिकल कॉलेज जबलपुर की नहीं है, ये उस डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक मुकुल गुरु की बाइट है। और ये जो मुख्य गलती है ये सरकार की लापरवाही कम, ये डायग्नोस्टिक सेंटर की लापरवाही ज्यादा है। लेकिन सरकार को जब लगातार ऐसा चल रहा है, उसी परिसर से, मेडिकल कॉलेज परिसर से ही जब मरीजों को बैठाल के लाया जाता है, तो इस पे जिम्मेदारी सरकार पर आती है कि वहां पर गार्ड होते हैं, वहां पर जो पेशेंट के साथ लोग होते हैं, उन्हें ये पूरी तरह से देखना चाहिए कि जो निजी डायग्नोस्टिक सेंटर है वहां क्या किया जा रहा है मरीजों के साथ, किस तरीके से और ये एक दिन की घटना नहीं है, ये लगातार चल रहा है। दिन में 2 बार जो वीडियोस भी हैं वो दिन के भी हैं और रात के भी हैं। लगातार लोगों को इसी तरीके से भर के लाया जा रहा है और ये एक दिन से नहीं हो रहा, कई महीनों से चल रहा है। और यदि ये खबर ना दिखाई जाए तो हो सकता है जब तक ये नई मशीनें ना इंस्टॉल हो जाए ये इसी तरीके के चलता रहेगा। तो डीन मेडिकल कॉलेज का कहना है कि वो अब जांच करा रहे हैं और उसको लिख के दिया गया है कि मामला क्या है, लेकिन इससे बचा नहीं जा सकता। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकार ने यह निर्णय लिया कि जो निजी डायग्नोस्टिक सेंटर है उसको अलग करके सरकार की मशीनें इंस्टॉल कर ली जाए, तो ये पहले से तैयारी करके रखी जानी थी कि ये मशीनें जाएंगी और दूसरी मशीनें इंस्टॉल हो जाएंगी, या फिर किसी अन्य मेडिकल कॉलेज के किसी अन्य स्थान पर वो मशीनों को पहले इंस्टॉल कर लिया जाना था, उसके बाद निजी सेंटर को वहां से विदा करना था। तो ये लापरवाही भी है और कोई योजना नहीं है। बस सरकार ने कहा कि निजी सेंटर को लगाया जाएगा, निजी सेंटर को लगा दिया गया। अब कहा जा रहा है कि सरकार अपनी मशीनें लगाएंगी, तो निजी सेंटर ने अपनी मशीनें वहां से निकाल ली, उसी स्थान पर नई मशीनों को लगाने की योजना बना ली गई है। वो योजना 4 महीने में पूरी होगी, 6 महीने में पूरी होगी, जब तक होगी, जब तक इसी तरीके से मरीजों के साथ ये परेशानियां चलती रहेंगी। किसी मरीज को अगर इमरजेंसी में लाना है तो उसे, जैसा भी पेशेंट के रिश्तेदार बता रहे थे, कि 3-3 घंटे तक उन्हें इंतजार करना पड़ता है कि जब एम्बुलेंस के 10-12 मरीज हो जाएंगे तब उन्हें लेकर जाया जाएगा। तो ये घोर लापरवाही है। देखिए, बहुत सारे संक्रमण के मरीज होते हैं, साथ में कैंसर का पेशेंट भी है, अन्य पेशेंट भी है। तो आप देखिए कि यदि जिन मरीजों को लाया जा रहा है उनकी इम्यूनिटी कमजोर है, यदि संक्रमण के मरीज साथ में आ रहे हैं तो अन्य मरीजों को भी इन्फेक्ट करते हैं। आईसीयू से मरीजों को लाया जाता है, प्रायः उन मरीजों को भेजा जाता है जो गंभीर रूप से बीमार हैं। तो कम से कम इन बातों का तो ख्याल रखा ही जाना चाहिए कि जहां भेजा जा रहा है वहां की क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से ले जाया जा रहा है। सिर्फ जांच करा देने से और जांच करने की बात कह देने से ये मामला खत्म नहीं होता। जो डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक हैं वो भी बड़ी आसानी से कह रहे हैं कि भाई 3-4 मरीजों को तो हम एक साथ लेके आते हैं। मतलब वो इस बात को तो स्वीकार कर रहे हैं कि 3-4 मरीजों को लेके आते हैं, 3-4 उनके रिश्तेदार होते हैं। तो क्या एम्बुलेंस जो होती है या जो उनके नियम है उसके अनुसार एक साथ 3-4 मरीजों को या उनके 3-4 रिश्तेदारों को लाया जाना चाहिए? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कहीं भी होगा। एक और जो मामला वहां पे बताया गया है वो ये है कि चूंकि हर मरीज का अलग भुगतान किया जाता है, इसीलिए ये पैसा बचाने के चक्कर में एक साथ कई सारे मरीजों को लाया जाता है और फिर वो अलग अलग उनके आने जाने के चक्कर बता दिए जाते हैं और सभी का अलग अलग क्लेम किया जाता है। तो देखिए, ये जो समस्या है ये सिर्फ जबलपुर मेडिकल कॉलेज में नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि प्रदेश के कई सारे मेडिकल कॉलेजेस में नई मशीन लगाने की योजना चल रही है। कहीं लगा दी गई है, कहीं लगाया जाना है। तो अब इसका पूरा सरकार को पूरे प्रदेश में देखना चाहिए कि जहां जहां नई मशीनों को इंस्टॉल किया जा रहा है जिन मेडिकल कॉलेजेस में, वहां क्या व्यवस्था है। ठीक इसी तरीके की एक और बात हुई, सेंट्रल लैब बना दी गई। निजी कंपनी को पूरे मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस में सेंट्रल लैब लगाने के लिए अनुमति दी गई। कैंसर वार्ड से 10,000 स्क्वायर फीट की जगह खाली करा के दे दी गई। और अब यह महसूस किया जा रहा है कि जहां सेंट्रल लैब लगाया गया है वो मेडिकल कॉलेज से दूर है, डॉक्टरों को और पेशेंट को बहुत परेशानी हो रही है। अब ऐसी योजना बनाई जा रही है कि उस सेंट्रल लैब को उठाकर मेडिकल कॉलेज परिसर में लगाया जाएगा। तो सरकार जो योजनाएं बनाती है, दीपिका, ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि बिल्कुल योजना बनाई जाती है लेकिन उसका एसओपी के तहत पालन नहीं किया जा रहा है। जिस तरीके से संजीव जी आप कह रहे हैं कि ये नियमित तरीके से होता है, कुल मिलाकर यहाँ पे मरीजों को बिजनेस की तरह देखा जा रहा है। जितने ज्यादा मरीज होंगे उतना ज्यादा उनका फायदा होगा।
बसेस में हम देखते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम देखते हैं कि जब बस फुल होती है तब जाके गाड़ी आगे चलती है, तो बिल्कुल वैसे यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है मरीजों के साथ। आप देखिए, देख के ही ऐसा लग रहा है कि ये कोई एम्बुलेंस नहीं है। ये जो शहरों में चलने वाली टेम्पो ट्रैक्स होती हैं या बसें होती हैं, उस तरीके के ठूस ठूस के भरा जा रहा है। जब सब लोग भर गए, किसी और के आने की संभावना नहीं बची, तब वो लेके आया जाता है। देखिए, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि पहला मरीज जब अंदर आ गया, उसके बाद उसको हो सकता है कि एम्बुलेंस के अंदर 2 घंटे गर्मी में इंतजार करना पड़े। कि जब मरीज पूरे हो जाएंगे, अलग अलग वार्ड से आएंगे, अलग अलग जो मेडिकल के अलग अलग सेंटर्स हैं उससे आएंगे, उसके बाद फिर पेशेंट को सेंटर ले जाएगा। इसी तरीके से लौटने की भी स्थिति है। जिस पहले मरीज का सीटी स्कैन हो गया, उसे 2 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। जब सारे मरीजों के सीटी स्कैन हो जाए, तब उन्हें वापस लाया जाए। तो मतलब जो गरीब मरीज है, जो मेडिकल कॉलेज में आया है, जो इलाज कराने के लिए आया है, वो बोल भी नहीं पाता। उसकी मजबूरी होती है कि यदि वो किसी तरीके का विद्रोह करेगा या कोई बात उठाएगा, तो वहां के डॉक्टर इलाज से इनकार करते हैं, परेशान करते हैं। तो उसके पास चुप रहने के अलावा और कोई साधन नहीं होता कि वो चुपचाप रहे और सब बातों को सहन करता रहे। शर्म आनी चाहिए ऐसे सिस्टम पर, जो बीमार मरीज को, उसके तीमारदार को देखिए कैसे और बीमार करने का काम कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी शासन प्रशासन ध्यान से देखे और इन मरीजों की, लोगों की समस्या को दूर करे। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर का रुख करते हैं बीजापुर से, जहां पे करीब